हम लोगों के तरफ से सिर्फ इतनी मांग की जा रही है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष। एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो कहानी अपने आप ही बयां करती है। डीजीपी साहब इसे अभी भी आत्महत्या मान रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में मिलने का कोई लाभ नहीं है। जांच जिस तरीके से चलाया गया, जिस तरीके से इसे प्रभावित किया गया, तो इंसाफ की उम्मीद काफी कम है। कांड मामले में अब राज्य सरकार ने यह पूरा जांच सीबीआई को सौंप दिया है। आज ट्विटर पे सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके पूरी बातों को साझा किया है और उसमें उन्होंने साफ तरीके से लिखा है कि अब इस केस का पूरी तरीके से सीबीआई जांच करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसके पांडे सर हैं, जो कि मृतिका के जो नीट छात्रा थी उनके वकील हैं। हम पूरी तरीके से अब बात करेंगे कि अब राज्य सरकार ने सीबीआई को यह जांच सौंप दी है, तो क्या आप लोग के तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई थी? हम लोगों के तरफ से सीबीआई जांच की कोई मांग नहीं की गई थी। हम लोगों के तरफ से सिर्फ इतनी मांग की जा रही है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। और जांच कौन कर रहा है इस पे हमें कोई एतराज़ नहीं। जांच कोई भी करे, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहानी बता रहा है। उसके बदन पे मिलने वाले वो तमाम जख्म जो कि मार्क ऑफ रेजिस्टेंस हैं, जो कि साइन ऑफ वायलेंस हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हैं। एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो कहानी अपने आप ही बयां कर रही। तो आखिर जांच, अब सवाल यह पैदा होता है कि इस मसले में कई सारे अहम साक्ष्य और सबूत उनके साथ छेड़छाड़ की गई, ऐसा लगता है हमें कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे असली गुनाहगारों को बचाया जा सके। कल जब मृतिका के जो परिजन थे, माँ बाप थे, डीजीपी के आवास पर गए, डीजीपी ने उन्हें बोला कि आपकी बच्ची सुसाइड की है। जी, मृतका के आप भी वहाँ पर थे? मैं डीजीपी के साथ बैठक में नहीं था, मैं बाहर में था। तो जब मृतका के माता पिता बाहर निकले तो वो काफ़ी नाराज थे और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थे, और रो भी रहे थे, परेशान लग रहे थे। तो उनके मुताबिक डीजीपी साहब ने उन्हें कहा कि यह मामला बलात्कार और हत्या का नहीं है, यह मामला आत्महत्या का है, जिससे परिजन काफ़ी निराश और दुखित है। और इसी कारण से मृतका के माता पिता और हम लोग माननीय मंत्री महोदय से मिलना चाह रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि जब डीजीपी साहब इसे अभी भी आत्महत्या मान रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में मिलने का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि मृतका के माता पिता ने मिलने से मना कर दिया। एफएसएल की जो जांच हुई थी उसमें पूरी तरीके से बताया गया था कि जो मृतिका थी उनके अंडरगारमेंट पे मेल स्पर्म था। उन्होंने पूरी तरीके से पुष्टि की है एफएसएल की जांच में, और जो मृतिका के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था उस रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि इनके साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। तो क्या ये सब फेक है, झूठ, अब झूठ साबित हो जाएगा? जो रिपोर्ट था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या एफएसएल जांच है, ये सच है कि झूठ है, इसका जवाब तो जिन डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया वो देंगे। अगर कोई इस रिपोर्ट को फेक कर रहा है तो अब ये उसकी जिम्मेवारी है। नहीं, जैसे डीजीपी ने कहा कि मृतिका वो जो सुसाइड हुआ है, तो अब तो लग ही रहा है कि जो रिपोर्ट पुलिस के द्वारा एसआईटी को सौंपा गया था तो गलत हो गया। तो डीजीपी साहब अगर कहते हैं कि सुसाइड हुआ है, तो अब इस बात पे तो वही जानकारी देंगे कि यह उनको कैसे सुसाइड लगता है, क्या तथ्य और सबूत हैं, क्या साक्ष्य हैं उसके। क्राइम सीन 5 जनवरी रात को ये हादसा होता है। क्राइम सीन अगले 5-6 दिनों तक वो क्राइम सीन को सील नहीं किया गया। ना जाने वहाँ कितने लोग आए, कितने लोग गए। तो यह तो सबसे बड़ी चूक है कि क्राइम सीन, ऐसे मुकदमे में, बलात्कार और हत्या के संगीन जुर्म में, अगर क्राइम सीन ही सुरक्षित नहीं है, केस प्रॉपर्टी ही सुरक्षित नहीं है, तो इसे ही कहते हैं साक्ष्य और सबूतों को नष्ट करना, मिटाना, उनके साथ छेड़छाड़ करना। तो अब डीजीपी साहब यह मान के बैठे हुए हैं। हमारे एसएसपी साहब भी बहुत पहले से, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी उस समय से वो कह रहे थे कि यह आत्महत्या का मामला है। आप लोगों ने भी, उन्होंने बयान भी दिया। हाँ, उन्होंने बयान भी दिया था। आप लोगों ने एसपी पटना का भी बयान देखा होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए कैसे कोई अधिकारी इस बात पे पहुंच सकता है कि यह
आत्महत्या का मामला है। जो थानेदार थे रोशनी कुमारी, उनके द्वारा डीवीआर को मंगाया जाता है, पूरा जांच किया जाता है। हालांकि अभी उन्हें निलंबित कर दिया गया है और साक्ष्य की जहां तक आप बात कर रहे थे कि पूरी तरीके से उस रूम को सील करना चाहिए था, बेडशीट को पूरी तरीके से धो दिया जाता है, तो साक्ष्य पूरी तरीके से तो मिटाए ही गए हैं। तो रोशनी कुमारी को सील करना चाहिए था कमरा। जी, साक्ष्य जो जिस तरह से साक्ष्यों की क्षति हुई है, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, यह एक चूक नहीं है, यह जानबूझकर एक आपराधिक साजिश के तहत किया गया है। अगर यह जांच सीबीआई को भी जाता है तो सीबीआई को पहली प्राथमिकता इन साक्ष्यों और सबूतों से छेड़छाड़, पहली बात तो यह कि इन साक्ष्यों और सबूतों से छेड़छाड़ हुआ है या नहीं। दूसरी बात, अगर छेड़छाड़ हुआ है तो उसके दोषी कौन है। और तीसरी बात, अगर कोई दोषी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्या की गई। इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। जो मृतिका है उनके परिजन ने आज साफ तरीके से मीडिया में बयान दिया था जहानाबाद में अपने आवास पर कि अब मुझे सिर्फ न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय ही एक टीम गठित करे और उस टीम के द्वारा पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। मुझे सीबीआई की जांच नहीं चाहिए, न तो मैंने उसी मांग की थी। तो क्या न्यायालय जांच का एक टीम बनाएगी? अब देखिए, यह तो न्यायालय पे निर्भर करता है कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगी या नहीं करेगी। अब मृतका के परिजनों ने अगर ऐसी मांग रखी है तो सरकार को इस पे भी विचार करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उस छात्रा को न्याय मिलेगा? देखिए, इंसाफ की पहली सीढ़ी जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता होती है। जांच जिस तरीके से चलाया गया, जिस तरीके से इसे प्रभावित किया गया, तो इंसाफ की उम्मीद काफ़ी कम है। तमाम जो अहम सबूत, साक्ष्य और सुराग हो सकते थे वो आज उपलब्ध नहीं हैं, या तो उन्हें डैमेज कर दिया गया है या मैनिपुलेट किया गया है। तो इंसाफ होगा या नहीं होगा यह कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। इतना ज़रूर है, हम इस केस को लड़ेंगे। अंतिम उम्मीद अदालत पे ही टिकी हुई है। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे जो नीट छात्रा मृतक हैं, उनके अधिवक्ता। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि अब पूरी तरीके से नीट छात्रा जो उनकी संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हुई है, अब उसे इंसाफ दिलाने के लिए अंतिम छोर तक लड़ेंगे। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।